हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को पेपर को जो B05 के लिए है, पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए और बीए प्रोग्राम के लिए, यानी कि बीए पास कोर्स के लिए 2024-25 का ये एग्ज़ाम पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से, यानी कि अगर देखेंगे हम बीच में बताते चलेंगे, जो हमारे नोट से डायरेक्टली पूछे गए हैं, करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कुछ हो हमारे डिस्कशन ग्रुप से डायरेक्ट आए हैं क्वेश्चन। तो जैसे नेटो का जो रिसेंटली मेंबर जो बना है, तो वो हमारा स्वीडन बना हुआ है। तो इसको आप देख करके चलेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये जो सेट है वो सेट सी है, इसको आप याद रखेंगे। अब अपने सेट में आप देख लीजिए, आपका सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर था इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड? शंकराचार्य हिल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटीज़, यानी कि शंकराचार्य जो हिल्स है ये किस स्टेट में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। बेसिकली ये श्रीनगर में पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, श्रीनगर में ये पड़ती है, देख लीजिएगा इसको। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो फ्रेमवर्क है, बेसिकली ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, किस इंस्टीट्यूट से रिलेट करता है? ये रिसेंटली न्यूज़ में था और ये आरबीआई से रिलेट करता है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो था ये आप उड़ीसा में है और ये न्यूज़ में था, तो इसलिए इससे पूछा क्या है। तो ज़्यादातर पोर्शन जो जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस का है, ये न्यूज़ से पूछा गया है आपका। ठीक है, तो ये बहुत डायनेमिक चीज़ बनाता है इसको। PM श्री हमने अपने डायरेक्ट करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कराया था, वहीं से डायरेक्ट आया है। PM श्री जो था स्कूल इनोवेशंस के लिए ये प्रोग्राम था, स्कूल्स के लिए, जैसे स्कूल्स को कैसे इनोवेटिव बनाया जाए उसके लिए प्रोग्राम था। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कस्टडी में ये PM श्री स्टार्ट किया गया था और रिसेंटली लॉन्च किया गया था। इसको आप याद रखेंगे और हमने डायरेक्ट इसको करंट अफेयर में अपने डिस्कस भी किया था। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज़ बीइंग हेल्ड? तो अभी हमने इसको अपने करंट अफेयर में तो करा ही था डिस्कस, वहाँ से डायरेक्ट आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अभी रिसेंटली विंटर में खेलो इंडिया विंटर हुआ था, वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये टोटल आप देख के चलेंगे थोड़ा सा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये बेटा EFTA, हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो इसमें कुछ सिटी कंट्रीज़ हैं, जैसे लाइक नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, आइसलैंड है। इसके अलावा एक लिंचेस्टाइन और है। ये टोटल 4 कंट्रीज़ इसमें हैं, तो आप याद रखेंगे इसको। तो लिंचेस्टाइन का ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। इसके अलावा कृष्णा सागर डैम, ये स्टैटिक क्वेश्चन है जनरली। ठीक है, तो ये कृष्णा सागर डैम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, और इसको हमने अपने नोट्स में भी कवर किया था। ठीक है, ये हमारे करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। क्यों? न्यूज़ क्या थी कि गूगल ने जो अपना उसका चैटबॉट था, AI चैटबॉट था, उसका नाम चेंज करा था और नाम चेंज करके क्या रखा था? जेमिनी। तो जेमिनी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा एट प्रेजेंट हाउ मैनी, अच्छा ये क्वेश्चन स्टैटिक भी कह सकते हैं इसको और करंट बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो बोल रहा है कि राज्यसभा में जो मेजॉरिटी ऑफ लाने की जो सीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कितनी होती है? तो वो अगर देखा जाए 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, इतना तो आपको पता होगा। तो अगर देखा जाए अभी 245 मेंबर हैं राज्यसभा में, तो ओवरऑल जो राउंड फिगर में अगर इसमें आंसर देखा जाए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 121 बनता है, क्योंकि मोर देन हाफ आपको सीट चाहिए। 245 का देखें तो 122-23 के ऑलमोस्ट हो रहा है, लेकिन इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे सही आंसर 121 पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था जो लास्ट वाला था, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिपोर्ट द हाईएस्ट
रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड, ये भी हमने अपने करंट अफेयर में डिस्कस किया था क्वेश्चन को। एक्चुअली फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसमें जो डेटा था वो इम्पोर्टेंट था, और डेटा था कि टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ है। अब जाहिर सी बात है, जो कंडीशन टाइगर के लिए फेवरेबल है वही लिपर्ड्स के लिए है, तो वो हमने बताया था मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और लिपर्ड भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और नो डाउट ये चीज़ें कंपटीशन क्रिएट करती हैं, और बड़ा अच्छा पेपर आया है, नो डाउट। इन विच ईयर वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको भी हमने अपने डिस्कशन ग्रुप में डायरेक्ट डिस्कस किया था, और 2018 में कितना न्यूज़ में रहा इलेक्टोरल बॉन्ड, और हमने इसके बारे में सब कुछ क्लियर करा दिया था। तो 2018 में ये एक टाइप से इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर कस्टडी में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी रीजनिंग स्टार्ट होती है, तो रीजनिंग में अब बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये बेसिकली एक टाइप से एज कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। द टोटल एज ए एंड बी इज़ 12 ईयर, ठीक है, 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। सी इज़ हाउ मैनी ईयर यंगर देन ए, ठीक है, तो सी ए से कितना यंगर है, तो इसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो जो हमारा आंसर होता है A12 आंसर होगा, आप निकाल लीजिएगा इसको। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस किए थे, और टर्म फाइंड करने को कह रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने इसके भी डिस्कस किए थे। तो 14 का देखें तो आंसर हो जाएगा 28, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो टिकट्स नंबर जो जनरली tickets number 1 to 20 are mixed up, and then a ticket is drawn random. What is the probability that the ticket drawn has a number which are multiple of 3 or 5? तो इसका आंसर सीधा सीधा जो आप निकालेंगे 15 का आंसर वो होगा 19/20। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देखेंगे। 6 पर्सन है यहाँ पर, ABCDEF आर स्टैंडिंग इन अ सर्किल। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस करे थे। तो आप बताइएगा कभी कमेंट में मुझे, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियोस बना दूंगा सॉल्यूशन की, डिटेल वीडियो बना दूंगा इसकी सॉल्यूशन की, और ये भी बता दूंगा ये क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर डिस्कस करते हैं। तो 16 का सी राइट आंसर होगा, यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 16 में। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, और ये हमने जनरली कोडिंग डिकोडिंग में इसको हमने डिस्कस किया था। तो अगर हेल्थ को हम इस टर्म में लिखते हैं तो नॉर्थ को कैसे लिखेंगे, तो नॉर्थ का ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। ये सीरीज़ दी हुई है, इसका नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, यानी कि ये वाला टर्म पूछ रहा है। तो ये टर्म कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का 83 ये टर्म होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं बस आंसर बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे, और बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। तो अगर ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने बहुत सारे इसको इसीलिए डिस्कस किए थे क्योंकि हर साल 2-3 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा, ऑप्शन ए ग्रैंड डॉटर इसका आंसर होगा। ठीक है, ये एक सीरीज़ है। अब यहाँ पर ये वाला टर्म पूछ रहा है क्या मिसिंग है, तो वही है। देखो ये जनरली इसको अगर देखा जाए, इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट होगा। तो आप याद रखेंगे, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा दैट इज़ ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सी, दैट इज़ ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे आप, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, तो इसको फाइंड करना था।
और बहुत इजी क्वेश्चन है, एक टाइप से जैसे ट्रिक इसको हम बता देते हैं इसकी। यानी कि आप देखें ई के बाद एफ आ रहा है सेकंड टर्म में, यानी कि +1 हो गया। एफ के बाद एच आ रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। और एच के बाद के आ रहा है तो +3 हो रहा है। यानी कि ये सीरीज चल रही है +1 +2 +3 की। अब आगे वाला +4 होगा, तो के बाद आप अगर सीधे सीधे काउंट करेंगे +4 करके, तो KLMNO आएगा सीधा सीधा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग अ वोवेल फ्रॉम द वर्ड, इसमें से, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ ड्रामा स्टेज से इस टाइप से रिलेटेड है, तो टेनिस किससे, कोर्ट से रिलेटेड होगा। टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। 24 का बी पार्ट, इजी क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन हमने इतनी बार ही डिस्कस कराया, आपको इतनी बार डिस्कस कराया, और ये पीछे वाले भी, अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये सब ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कराए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार ही डिस्कस कराया, और ये सीधा सीधा PYQ से भी आया हुआ है। पिंक को अगर इस कोड में आप लिखते हैं तो रेड को किस कोड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर होगा 25 का बी पार्ट। जो मुझसे स्टूडेंट पढ़े हैं वो देखते ही इसको आंसर को टिक करती होंगे, उसको उनको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। 26 नंबर ये ब्लड रिलेशन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी इजी है, बट आप वो डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या है, अंकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अंकल इसका। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, देखो अब इसको देख लेना। आई होप कि कर लिया होगा आपने, और इजी था क्वेश्चन। 27 का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 आंसर राइट होगा, ओके। 28 में देखें, यहाँ पर मिसिंग टर्म पूछ रहा है, नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, यानी कि मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म आप कुछ भी कहने, SBL इसका राइट आंसर होगा। ये भी एक टाइप से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 29। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो फादर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। 30 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट appeared in some test, he mean of 1/3 student he found to be 60, the mean of the remaining student is 78, the mean of the whole group will be। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का होगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करें तो वन राइट ऑल नंबर फ्रॉम 50 to 99 विदाउट द डिजिट 2 and 7, हाउ मैनी नंबर हैव बीन रिटन। तो इसको वैसे तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर किसी को बाई चांस अगर मैथ नहीं आती है, फॉर्मूला नहीं पता है इसका, तो ना आप इसको लिख करके, नंबर्स को लिख करके और उनको काउंट करके आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, 32 उसका सही आंसर होगा। 31 का 32 राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओके। 32 क्वेश्चन नंबर देखें तो कंप्लीट द सीरीज़, वही बार बार सीरीज़ से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो 32 का जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, TS। रीअरेंज द सेंटेंस, यानी कि जंबल सेंटेंस की बात करी गई है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर होगा PQSR इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जंबल सेंटेंस भी हमने किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड रिप्लेसमेंट सेफ टू ड्रिंक, यानी कि देखो कोई भी वाटर अगर पीने लायक हो, पानी सेफ टू ड्रिंक, तो इट मीन कि वो पोर्टेबल है। तो यहाँ पर सही आंसर
जनरली, सॉरी एक सेकेंड, तो वो उसके लिए पोर्टेबल ऑप्शन नंबर ए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आप इंग्लैंड वगैरह जाएं तो वहाँ पर उन्होंने अपनी लेक्स को इतना ज़्यादा साफ़ कर रखा है और वो कहते हैं ये पोर्टेबल है, आप पी भी सकते हैं उसको और उससे डेली यूज़ में भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा उनका वाटर वगैरह है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को क्लीन कर रखा है उन्होंने। 35 क्वेश्चन नंबर करते हैं, चूज़ द वर्ड और ठीक है विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग से जो वर्ड होगा वो होगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डिफ्लेक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग द वर्ड अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस की मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगी, ठीक है, तो वो होगी बियॉन्ड अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप जनरली फिल इन द ब्लैंक्स है। तो स्तुति डैश अ बिट डैश शी वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई हर फ्रेंड टू अटेंड द पार्टी। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख लेना, दोनों की दोनों फिल इन द ब्लैंक्स, बैन यहाँ आ जाएगा और पहली वाली फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ फिल हो जाएगी। ओके, आई फाउंड माई पर्स, ठीक है, लाइंग डैश द डिज़ायरिंग टेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी बिसाइड। ओके, तो ही, ये प्रपोजिशन से क्वेश्चन है, तो ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा एट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पर फिर से एक टाइप से रीअरेंजिंग सेंटेंस आ चुके हैं, रीअरेंज सेंटेंस आ चुके हैं, जंबल सेंटेंस। तो इनका जो इस बारे में 40 का जो आंसर होगा वो आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 41 देख लीजिए, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस अगर आपको चूज़ करना हो तो आप कौन सा करेंगे, इसमें से जो सबसे सही सेंटेंस है 41 का वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वी वेंट टू द स्टेशन टू सी देम ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्विक्शन। ठीक है, तो कन्विक्शन के लिए जो अपोजिट वर्ड यूज़ किया जाता है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है स्टैंस। ठीक है, तो कई सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो उसमें से एक स्टैंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, हाइप्नोसिस मी। तो हाइप्नोसिस मीन्स 43 का सही आंसर होगा एनेस्थीसिया। हाइप्नोसिस एक टाइप की गहरी नींद जैसी सिचुएशन होती है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर एनेस्थीसिया होता है। ओके, 44 क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ड्रैग ऑन फीट, इसका आपसे मीनिंग पूछ रहा है। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग। वही है इसका मीनिंग, जो बेस्ट है सबसे सही मीनिंग है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 देखते हैं, आउट ऑफ गिवन द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेशन। बेस्ट एक्सप्रेशन किसका मतलब, इसका बेस्ट मीनिंग होगा होप अगेंस्ट होप। तो इसका सही आंसर है 45 का सबसे सही आंसर है नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। ठीक है, 46 की बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड फ्रॉड। तो फ्रॉड का जो करेक्ट सिनोनिम वर्ड्स है वो इग्नियस होता है। ओके, 47 की हम बात करते हैं, तो सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स वर्ड एवोकेशन। तो यहाँ पर एंटोनिम्स वर्ड की बात करते हैं एवोकेशन की। 47 में ऑप्शन नंबर सी ऑक्यूपेशन इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग अपशॉट। अपशॉट की जो मीनिंग होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
दैट इज़ द फाइनल और इवेंचुअल आउटकम्स और कंक्लूजन ऑफ अ डिस्कशन एक्शन और ठीक है और सीरीज ऑफ इवेंट। ओके, 49 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्स इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ठीक है डिनोमिनेशंस का जो है सिनोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी बहुत देखने को इस बार मिले हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दिया है, उससे ये एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा दैट इज़ 50 का जो आंसर सही होगा। देखो सबसे पहली बात है थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जहाँ भी इसका क्या आंसर बनता, अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी हो सकता है, बट ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। कुछ एक दो होते हैं जामिया के एग्ज़ाम में डाउटफुल क्वेश्चन। 51 का मैं बता देता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, 52 में व्हाट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, फिर सिनोनिम्स आ गया। तो जनरली कॉन्टेम्प्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो 52 का सही आंसर होगा बी स्कॉम सही आंसर होगा, ठीक है स्कॉम। तो आप देख लेना आप। 53 पर बात करते हैं हम जल्दी से। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक, तो धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है ये कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है इज़ द राइट आंसर मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत आम है, ऑलमोस्ट हर ईयर एवरी ईयर पूछा जाता है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आम है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से, अब अगर आप चाहें तो प्रेसिडेंशियल रूल भी पता कर लीजिए किस आर्टिकल में आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब जामिया के कुछ सालों से ये देखा गया है जामिया के बारे में कि अब वो स्टैटिक से ध्यान हटा करके बहुत ज़्यादा डायनेमिक की तरफ ले जा रहा है। अब हर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बात ये चाहती है कि मेरे पास एक मल्टी फैसिनेटेड पर्सन आए, स्टूडेंट है। तो वही चीज़ है। अब अगर आप भी मैं प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दूंगा और आप इजीली जामिया में सिलेक्शन ले सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो ये सोचते हैं कि बाद में देखा जाएगा या कर लेंगे, तो वो इतनी लेट लतीफ़ हो नहीं पाती हैं, वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए। तो अगर आप अभी से ही प्रिपेयर करें 2025 के लिए, जनरली 25-26 के लिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से और एक सही तरीके से प्रिपरेशन करके ईजिली एडमिशन ले लेंगे और आप पर बर्डन भी अच्छे से नहीं पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं जिस हिसाब से हम दिखा रहे हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। हमने शुरू में बोला फिर बोला भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं। अब जैसे मैं इसी की बात कर लूँ, हमने चीख चीख कर बताई ये क्वेश्चन आउट है, हमारी तरफ से आउट है, आ रहा है, ठीक है। तो ये नीति आयोग निकालता है इसको, नेशनल मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स, और ये रिसेंटली कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस इंडिया में हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एंटर इंडिया, तो ये भी हमने बताया था, हम कई बार डिस्कस करते रहते थे। तो इंडिया में सबसे पहले कोई यूरोपियन आया तो वास्को डी गामा आया, कब, ठीक है वास्को डी गामा है इंडिया में सबसे पहले, ओके जनरली। तो वास्को डी गामा आया कब, ये आया 1498 में, और ये पोर्तुगीज़ था। कौन था, पोर्तुगीज़ था, तो इसको आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले कोई यूरोपियन आए इंडिया में तो 1498 में यूरोपियन आना स्टार्ट हुए, और सबसे पहले वास्को डी गामा आया जो कि पोर्तुगीज़ था। ये हमने बहुत बार ही बताया, जनरल डिस्कशन में भी हम बता चुके थे आपको। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये हमने स्टैटिक में कराया था अपने, तो ये कहाँ पर है भितरकनिका नेशनल पार्क, 57 का अगर आंसर देखें तो उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड मेयो जो रेजोल्यूशन था 1817 में, जब लॉर्ड मेयो ये रेजोल्यूशन लेकर आया था, तो बेसिकली ये दो चीज़ों पे था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्सेशन की पावर देता था, ठीक है,
इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ फाइनेंस की बात करता था, यानी कि पावर्स का आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दें। अब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगी, अब कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी पावर देना पड़ेंगी आपको, फिनेंशियल वगैरह इन सबको। तो बोथ ऑफ देम, इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। मैंने बोला था जो अपने इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर दिए थे उसमें पीछे मैंने कहा था ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन हो गई, इन सब के फाउंडर्स दिए गए। तो वहाँ पर स्वराज पार्टी के भी फाउंडर का नाम था, तो मोतीलाल नेहरू ने इसको फाउंड किया था और एक और थे चित्तरंजन दास, 2 लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Which of the following battle ended the dream of the French to set up the French Empire in India? देखो सिंपल सी बात है, तो जनरली कोई ना कोई बैटल होती थी, अगर वो बैटल इंडियन रूलर्स हार जाते थे तो उनको कोई ना कोई ट्रीटी साइन करना पड़ती थी, तो उन्हें अपना एम्पायर वगैरह कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ता था। तो ये चीज़ है। तो फ्रेंच जनरली किस बैटल के बाद इंडिया में उसको जीत लिया था उन्होंने, वो सेटल हो गए थे। तो बैटल ऑफ वेंडीवास जो थी 1760 में ये हुई थी, तो इसको जनरली तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, बाकी आप याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी कब हुई और किन किन के बीच हुई, बैटल ऑफ, ठीक है, बिदार जो हुई किन किन के बीच हुई और कब हुई। ओके, हु फाउंडेड द सर्वेन एंड इंडियन सोसाइटी। देखो पीछे से ही ऑर्गेनाइजेशन से मुश्किल से 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताए थे उनको याद करने को, 10 से 15 नहीं, थोड़े ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 20 थे, तो उनमें से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन दे दिए गए। ठीक है, ठीक है। तो इसके जो इंडियन सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो थे अपने गोपाल कृष्ण। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने फाउंड किया था। इन विच स्टेट कुदेरमुख विच आर फेमस ऑफ आयरन ओर लोकेटेड। तो कुदेरमुख जनरली एक आयरन ओर एक साइट है, तो वो कहाँ पर अपनी पड़ती है, तो बेटा कर्नाटका में पड़ती है, इसको आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। कई मरतबा बता चुके हैं, कितनी मैंने अपने कोर्स में भी चीख चीख करके बताया, तो गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश। ये भी क्वेश्चन कितनी बारी कराया था स्टार्टिंग में अपने, तो फर्स्ट कॉटन मिल कोलकाता में बनी थी। कब बनी थी ये, इसको आप याद रखने की। ठीक है, तो कोलकाता में जनरली बनी थी। हु वाज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। मैंने कितनी मरतबा इस क्वेश्चन को कराया। देखो जनरली पहले क्या होता था, जो एडम स्मिथ की आइडियोलॉजी को फॉलो करा जाता था, और इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये प्राइवेटाइजेशन में बिलीव रखते थे, और ये कहते थे कि मार्केट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्या हुआ, 2 आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट करी, एक थी मार्क्स और एक थी कीनीशियन जॉन मैनार्ड कीन्स की थी, जो कहते थे कि मार्केट में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स का इंटरवेंशन नहीं, गवर्नमेंट का भी कुछ इंटरवेंशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्क्स जो आइडियोलॉजी थी, जिसको कार्ल मार्क्स, जनरली कार्ल मार्क्स को जो फॉलो करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, वो ये कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो जनरली दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की थी। अब ये सब अगर आप आगे ज्वाइन करेंगे तभी बता पाऊँगा, अभी खैर ड्यू टू टाइम की, जब टाइम की शॉर्टेज होती है तो नहीं बता पाता हूँ ये सब। मोहम्मद यूनुस थे, तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2006 में। ठीक है, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अंगोकर जो वॉट विच वॉज सीन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड विच कंट्री। तो ये कहाँ पर, कंबोडिया में जनरली ये पड़ता है,
तो 67 का डी आंसर इसका राइट आंसर था। विच हु लॉन्च ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1916। तो 1916 में होम रूल लीग को किसने लाया था? तो एनी बेसेंट लेकर के आई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द 1857 मुटनी, सपाई मुटनी जो हुई थी, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कितनी बारी मैंने ऐसे को बताया था, लॉर्ड जो अपना 69 का आंसर देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग द इज एम्पावर्ड द एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो देखो, कोई भी ट्रिब्यूनल बनाने की पावर, कोई भी लॉ बनाने की पावर, या किसी भी स्टेट्स के को डिवाइड करना हो, दो स्टेट्स को मिलाना हो, ये सारी पावर किसके पास होती हैं? पार्लियामेंट के पास होती है, लॉ मेकिंग पावर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ टू ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यार ये अरबिक और चाइनीज़ होगी। टोटल 5 यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 परमानेंट मेंबर हैं जिन, ठीक है, और सॉरी, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको P5 के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। इंडिया अभी परमानेंट मेंबर नहीं है, और टाइम टू टाइम पर नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते रहते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन को हमने पूरा डिस्कस किया हुआ था। तो मैंने एक टाइप से यूनाइटेड नेशन हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ये हड़प्पन साइट है जनरली, भीमबेटका शेल्टर, ये कहाँ पर है जनरली? तो इसको भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये जो हड़प्पन साइट है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में। ओके। विद विच द ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको भी हमने डिस्कस किया था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनसे रिलेटेड था। बेसिकली इसमें ओजोन डिप्लेशन की बात करी गई थी। इसको भी हमने बताई था, डिस्कस किया था, पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ द नेशनल NDMA का देखो हेड कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर हमेशा रहते हैं NDMA के हेड। ऐसे ही 2 तरह की एजेंसीज और होती हैं, एक होती है NDMA होती है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज। अगर कभी नेशनल लेवल्स पर कुछ डिज़ास्टर आता है तो वो वहाँ NDMA हेल्प करती है। इसके अलावा स्टेट्स की होती है SDMA, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज, ठीक है। इस अथॉरिटी, सॉरी एजेंसी नहीं, अथॉरिटी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDMA होती हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंसीडर्ड द टीचर ऑफ अमीर खुसरो। देखो अमीर खुसरो के जो टीचर थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे, और ये चिश्ती सूफी ऑर्डर के एक बुज़ुर्ग हैं। ओके, इनको आप याद रखेंगे। SNP वेव, या ये यार वेव के टाइप है जो जनरली अर्थक्वेक में आते हैं। तो अर्थक्वेक इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द नेचुरल हैजार्ड इज नॉट हाइड्रो, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल। तो कौन सा हैजार्ड है जो हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नहीं है जो? तो वो अपना है सुनामी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज़। तो वाटर बॉर्न डिसीज़ कौन सी नहीं है? वो डेंगू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट द पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। देखो प्रेसिडेंट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ होती हैं उनके चेयरमैन को इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब देखो हाई कोर्ट का जज जो होता है एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है हाई कोर्ट के जज की, ठीक है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होती है, उसे आप इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, आपको पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और आप इसको भी इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा
गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया और कैग हो गया। कैग भी एक तरह से इतनी आसानी से उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नर ऑफ स्टेट ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही अपनी जॉब करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहता है और तो तब तक जॉब करते हैं, अदरवाइज जब भी प्रेसिडेंट चाहेगा उनको हटाकर किसी को भी अपॉइंट कर देगा। ठीक है, याद रखना। और प्रेसिडेंट अपनी तरफ से कुछ काम नहीं करता। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मैं कई मरतबा ही बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन पूरे डिस्कस किए हैं मैंने। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है, यूपी में। ऑलमोस्ट 80 क्या ऑलमोस्ट हैं 80 या 70। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन मैंने अपने उसमें कराया हुआ है, सिंपल आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर ये पूछा हुआ है तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। देखो एजुकेशन बहुत आज भी इंडिया में कई सारी जो इलाके हैं वो पिछड़े हुए हैं और एजुकेशन वहाँ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन हो गया और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिन पर दोनों टाइप की गवर्नमेंट्स को, लाइक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे गए। तो एजुकेशन सब्जेक्ट कहाँ पर है, कॉन्करेंट में। ओके, मैंने बताया था और ये डायरेक्ट नोट से ही आया हुआ है। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री। तो एनडीएमए से एक पहला भी क्वेश्चन आ चुका है और फिर से आ गया। तो एनडीएमए किसके अंडर कस्टडी में काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में। और ये भी क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ। मैंने एक दिन पहले ही एग्ज़ाम से इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया होगा, जो ठीक है पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो वहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में गोलन हाइट की बात कर रहा है। तो ये किस किस के बीच का जो डिस्प्यूट है, ये है इज़राइल और सीरिया के बीच का। इसी तरह जो सिनाई है, सिनाई पेनिनसुला, ये था इजिप्ट और इज़राइल के बीच का डिस्प्यूट। ओके, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एज अ स्टेट डिज़ास्टर। तो इसको इंट्रोड्यूस कराए। 84 का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा केरला। ओके, तो यहाँ पर केरला इज़ द राइट आंसर, इसको आप लगा लेंगे। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ देखो कितनी बार बताया था। जो मैंने मेजर अमेंडमेंट्स कराए थे, हर बार कोई ना एक अमेंडमेंट देता है। तो इसका आंसर 52 इज़ द राइट आंसर। उसको हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी लाए थे ताकि आसानी से दल बदल ना हो पाए। प्लस मैंने बहुत इस पर आप लोगों को ब्रीफ में चीज़ें कराई थी, तो ये दल बदल ना हो पाए। जैसे अभी आप देखा रिसेंटली ये आना ही आना था, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट गिर गई, ज्योतिराज सिंधिया एमपी की गिर चुकी थी ड्यू टू ज्योतिराज सिंधिया। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिहार की गिर चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं। चीताज रिलोकेशन प्रोग्राम, देखो लास्ट ईयर क्या था, ये अभी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया। हमारे यहाँ चीताज ख़त्म हो चुके थे, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो उनको लाया गया काजीरंगन नेशनल पार्क में, काजीरंगन में नहीं लाया गया, ये लाया गया है अपना कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो एमपी में है। और ये कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से, यानी कि नामीबिया से लाए गए हैं चीतास। ठीक है, बट ये क्वेश्चन पुराना था लेकिन इम्पोर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली मेड द राइट टू अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट। जैसे इंडिया में राइट टू अबॉर्शन एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट का मतलब तो बस अलग ही लेवल पर चला जाता है। लीगल राइट आप करवा सकते हैं अबॉर्शन, ये आपको पूरा अधिकार है। लेकिन एक वक्त के बाद आप अबॉर्शन भी नहीं करवा सकते। जब बच्चा बहुत बड़ा आपके मतलब आपके एब्डोमिनल में वो बेबी बहुत बड़ा हो गया है, तब भी आप नहीं करा सकते उस चीज़ को। तो बहरहाल हम इस पर डिस्कस बाद में कभी करेंगे। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा,
इसका फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करा था ये, ठीक है। तो इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज प्राइमरी इनेक्टेड टू इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन। तो देखो मैंने कितनी बार ही चीख चीख के बोला ये क्वेश्चन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वही हुआ। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया। 2 क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, उसमें से एक आ गया। तो ये EWS को रिजर्वेशन देता है 10%, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज वेल एज उनकी जॉब्स में। बट इसमें माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट हैं लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर EWS रिजर्वेशन काम नहीं करता, ठीक है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक ये जनरली लोकेटेड कहाँ पर है, तो इसको हम देखते हैं। ये लोकेटेड है अपनी MP में, मध्य प्रदेश उज्जैन MP में ये लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। विच कंट्री हैज़ द रिसेंटली फिल्ड अ केस अगेंस्ट इसराइल, सॉरी फिल्ड नहीं, फाइल्ड द केस अगेंस्ट द इसराइल। तो इसराइल के खिलाफ केस फाइल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीनोसाइड के ऊपर, ठीक है। तो ये करा था साउथ अफ्रीका ने। ये भी करंट से था। हु heads the committee set up to examine the issue of holding simultaneous election in India। तो देखो सिंपल सी बात है, एक अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन भी बता दिया था मैंने, आ रहा है, आउट कर दिया था मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो बड़ी यार अजीब बात है। मैंने अब ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस हो चुका है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ मैंने बता दी थी, बिल्कुल आउट कर दिया। तो आई होप कि आप लोग ने देखिए, ठीक है, तो सही लगाया है। तो अभी रिसेंटली एक राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तो इसी को कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन का। एक कमेटी बनाई गई है, उसके जो चेयरमैन है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, ठीक है। तो बस इतना सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उदंती, ठीक है, उदंती टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड। इस बार नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये 92 नंबर का क्वेश्चन है और ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ओके। विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन द कन्फर्म विच विथ द प्रेस्टिजियस फर्स्ट प्राइज इन द इनोवेशन ऑफ द, जनरली ये देखो स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछ रहा है, तो मैं क्या बताऊं, इतना लंबा तुम्हें जानने की ज़रूरत। स्वामित्व स्कीम जो है पंचायत राज मिनिस्ट्री की है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये मैंने कराया भी था, सीधा सीधा करंट में मैंने कराया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, हर इंसान को क्या करा जाएगा कि उसको उसके लैंड की मैपिंग करके उसको कई सारी जो कागज़ वगैरह होते हैं जो लैंड के उसे नहीं मिल पाते हैं, वो सब चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। बहरहाल पंचायत राज मिनिस्ट्री से इम्पोर्टेंट है, बस इतना सा मतलब पंचायत राज मिनिस्ट्री के अंडर कस्टडी में आता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अच्छा, ये कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? ये यूरोपियन यूनियन का एक टाइप का टैक्स मान लें इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इस पर एक टाइप से हमारे यहाँ जैसे चलता है कार्बन क्रेडिट, तो वहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलता है। तो अब इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन आप इतना समझ लें, वीडियो बहुत लंबी जा रही है। स्लिम की बारे में बात करें, इसकी पूरी फुल फॉर्म है, और ये जनरली लॉन्च किया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था, तो ये जैक्सा ने किया था, ठीक है। और ये टाइप से जो है स्पेस मिशन था और इसको जैक्सा ने लॉन्च किया था। जैक्सा जो है जापान की जो है स्पेस एजेंसी है, इसको आप नाम याद रखेंगे। लॉर्ड बसवेश्वरा 12th सेंचुरी फिलोसफर्स थे ये। विच स्टेट यानी कि किस स्टेट से थे? तो इसका राइट आंसर क्या है 96 का? ये जनरली कर्नाटक से बिलोंग करते थे, ओके।
विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। तो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये भी पूरा करंट का मैंने कराया था, न्यू दिल्ली में हुई थी, इसको मैंने कराया था, ठीक है। R2 मैट्रिक्स एम विच वॉज द रिसेंटली अप्रूव द वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज़। तो ये जो वैक्सीन थी रिसेंटली मलेरिया के अगेंस्ट में आई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन रीच 100 ODI। देखो 100 ODI में विकेट फास्टेस्ट लेने वाले जनरली मोहम्मद शामी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन मोहम्मद शामी राइट आंसर है, लेकिन मोहम्मद शामी नहीं है, तो अभी राशिद खान है, ठीक है। लेकिन राशिद खान इस ऑप्शन में है नहीं, तो हम मोहम्मद शामी लगाएंगे, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। नोबेल प्राइज़ 2023 का जो मिला साइंस मेडिसिन में, वो इन 2 लोगों को मिला, लेकिन ये किसके लिए मिला? ये mRNA वैक्सीन के लिए मिला। तो अब यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन में पूरे डिस्कस कर लिए। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे ही नोट से आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन इस बार सही से नहीं हो पाई किसी वजह से, तो आप चाहते हैं 25 में जामिया में एडमिशन लेना, तो आप ना, या फिर आप अभी 12th में आए हैं तब भी चाहते हैं जामिया में एडमिशन लेना, तो ये आपके पास सबसे सही टाइम है। आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अपनी, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हम बहुत बेसिक से हर चीज़ को लेकर के चलेंगे और आपका 2025 में एडमिशन सिक्योर कराएंगे, ठीक है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जनरली कौन सा नंबर है ये? 8810603643 पर, ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी जामिया का एक स्टूडेंट हूं जो मास्टर में यहाँ पर स्टडी कर रहा हूं मैं, और एज वेल एज़ मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं यहाँ से ही, ठीक है। तो इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए मुझे, तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, एज वेल एज़ आपको सही डायरेक्शन में लेकर के चलूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन सही से हो सके। बाकी और ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। स्टूडेंट्स को यही लगता है, बस एक आखिरी बात मैं बोल दूं कि अभी नहीं, मार्च के बाद देखेंगे। बेटा अब जामिया हो गया या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, वो इतना आसान नहीं एडमिशन ले, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। जनरली जो अपनी पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक एक कोर्स में इतने इतने फॉर्म अप्लाई होते हैं, 50-60 सीट्स होती हैं, इतनी फॉर्म अप्लाई होते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते, ठीक है। आपके लिए, आपकी सीट्स के लिए पता नहीं इस BA में थाउजेंड फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। अब उनमें से किन किन को चांस मिलता है, ये डिपेंड, मतलब ये उस पर डिपेंड करता है, और ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, वक्त बहुत कीमती है बेटा, और यकीन मानिएगा अगर आप शुरू से जुड़कर चलते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और सीरियसली शुरू से स्टार्टिंग करें, तो बहुत आसान भी है सिलेक्शन लेना, ठीक है। बाकी बाद में मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा इसको, और बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें, तो मैं आपको एक वीडियो और बना पाऊँ जिससे मैं बता पाऊँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, बाकी आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।